आलोक मेहता जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। और ये जो उन्होंने कहा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। असल में ये जो कथन है, जो वक्तव्य है, ये जगदेव बाबू का कहा हुआ है और वो उनको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। क्या गलत कह दिया है आलोक मेहता जी ने, जो इतना तूफान, इतना बवंडर मचाया जा रहा है, ये समझ से बिल्कुल परे है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बयान लगातार जारी है राजनीतिक महकमे से। अगर हम बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन में आरजेडी के तरफ से जो विधायक हैं और उसके बाद जो मंत्री बने हैं, लगातार वो बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके बयानों के तीर जारी है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रामचरितमानस के ऊपर शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया रामचरितमानस के ऊपर, उनके चौपाइयों के ऊपर, उसके बाद क्या कुछ सामने आया है वो तो आपने सुना ही जाना ही। लेकिन अब भूमि सुधार मंत्री जो हैं आलोक मेहता जी, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे डाला है और ये बयान जो है वो इस कदर हावी होते जा रहा है कि इसे समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये बयान है क्या, आलोक मेहता कहना क्या चाहते हैं? दरअसल बयान उनका ये था कि भाई 1 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है बापू सभागार में, और वो इस बनिस्पत भ्रमण कर रहे हैं पूरे राज्य के जो 38 जिला हैं, वहाँ पर एक एक करके उनका भ्रमण जारी है। एक तरफ जहाँ समाधान यात्रा पर हैं हमारे मुखिया, वहीं आलोक मेहता भी, जैसा कि ऋतु जायसवाल बता रही हैं, कि वो भ्रमण कर रहे हैं और वो उनका सर्वे जारी है कि कहाँ क्या कमी रह गई है। तो उन्होंने कल एक बयान जारी कर दिया आलोक मेहता जी ने। बयान ये था कि भैया 10% जो लोग हैं वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, और उसके बाद जब उनसे बात हुई कि भाई मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो इस मसले पर काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मात्र 2% लोग हैं जो 2% लोग हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या था? इसके बाद तो फिर जो गर्मी है, इसके तापमान में जो वृद्धि हुई है वो देखने लायक है। राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके बाद इसका जो इनका बयान है आलोक मेहता जी का, उस पर रफू करने के लिए आरजेडी की नेत्री और यूं कहें कि प्रवक्ता हैं ऋतु जायसवाल जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। आलोक मेहता जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि इन दिनों आलोक मेहता जी कई जगहों का भ्रमण कर रहे हैं और 1 फरवरी को पटना के बापू सभागार में जो जगदेव बाबू का जयंती शताब्दी समारोह होना है, इसी क्रम में आलोक मेहता जी विभिन्न शहरों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने कहा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। असल में ये जो कथन है, जो वक्तव्य है, ये जगदेव बाबू का कहा हुआ है और वो उनको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते ही असमानता पे ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी यह लिखा है कि भारत में 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल 40% संपत्ति 1% अमीर लोगों के पास है। तो अब ये नया नारा नहीं बनना चाहिए कि 100 में 99 शोषित है, 99 भाग हमारा है, 1 का शासन 99 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या गलत कह दिया है आलोक मेहता जी ने, जो इतना तूफान, इतना बवंडर मचाया जा रहा है, ये समझ से बिल्कुल परे है। तो सुन लिया आपने, ऋतु जायसवाल जी ये कह रही हैं कि भाई साहब ऐसा उन्होंने बयान नहीं दिया है जिससे सवर्णों को आघात पहुंच रहा है, उनको चोट लग रही है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि जगदेव बाबू की जयंती मनानी है 1 फरवरी को, और ऐसे में ये सर्वे कर रहे हैं। और वो बात उन्हें जो जगदेव बाबू कहे थे कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है और ये शोषण नहीं चलेगा, और यही बात इन्होंने दोहराया है कि भाई स्थिति क्या है। उन्होंने ये अपने तरफ से नहीं कहा है, तो ठीक है, किसी के भी तरफ से कहें, वो
कोई भी बयान हो, अगर उसको आप दोहरा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसका आप समर्थन कर रहे हैं, ये भी बात हो सकती है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। खैर, अब आगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता है, इसे हम महसूस करेंगे और देखेंगे भी कि भैया इस बयान के ऊपर और कितने लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया है। चलिए बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपको।